हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का प्रतिज्ञा परिवार में तहे दिल से स्वागत है। जोश इतना कि हर पत्थर पिघला दूंगा और मेहनत इतनी शिद्दत से करूंगा कि हर नसीब बदल दूंगा। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आपके हिंदी के 10 मिनट शो के अंतर्गत। आज का हमारा सेकंड एपिसोड है। कल की क्लास में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द बिंदु पर चर्चा की और उसी सीरियल को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं। चलेगा साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में स्त्री से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। साथियों, महिलाओं से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो हर दूसरे से तीसरे एग्जाम में इनमें से कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बात करूँ आपके शुरुआती जो ये 4 आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रहे हैं ना, इनमें हर बंदा कंफ्यूज रहता है। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं रहना है, चारों को एक साथ हम पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए चीज़ें स्थायी रूप से याद हो जाएगी। बिल्कुल आनंद से लेकर जुड़ जाइएगा। जिस स्त्री का पति विदेश से आ गया हो, तो मित्रों जिस स्त्री का पति विदेश से आ गया हो तो उसे अपन कहते हैं आगम पति का। क्या कहेंगे? आगम पति का। अगला है साथियों, जिस स्त्री का पति विदेश से आने वाला हो, आ गया हो, आगम पति का। और जिसका पति आने वाला हो इसे कहते हैं आपके आगमिष्यत पति का। आगमिष्यत पति का। याद कैसे रखें तो इधर देखिएगा मित्रों, बिल्कुल इन क्लासों की पीडीएफ भी आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक आपके कहीं न कहीं बायो में मिल जाएगा आपको। अब इधर देखो, याद कैसे रखें। विदेश से आ गया हो, आगम। आने वाला हो मतलब आया नहीं है, बात कब की है? आएगा, यानी आगे भविष्य की बात है साथियों। तो भविष्य में क्या आ रहा है? सही। तो इधर आगामी क्षेत्र में क्या आ रहा है? सही। तो इस प्रकार से लेके आपको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए चीज़ें स्थायी रूप से याद रहेगी। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति परदेश गया हो। अभी ऊपर वाली दोनों बातें आने से संबंधित थी। परदेश से आया हो, विदेश से आया हो, आगम। आने वाला हो, आगमिष्यत। और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, विदेश जा चुका हो, तो उसे कहते हैं मित्रों प्रोषित पति का। क्या कहेंगे? प्रोषित पति का। और अगला है वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने वाला हो। जैसे यहाँ पे तो वो विदेश जा चुका है, अब ये विदेश जाने वाला है। ये चारों शब्द ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे अपन कहते हैं परवस्यति, परवस्यति पति का। बहुत अच्छे से लेके इन शब्दों को ध्यान रखना है मित्रों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। आगे अपन बात करेंगे। अगले शब्द बहुत नॉर्मल शब्द है ये दोनों ही, मैं मानता हूँ सभी साथी आराम से कर पाएंगे। मित्रों हमारा शब्द है सुंदर रूप वाली स्त्री। सुंदर रूप वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? कामिनी। क्या कहेंगे आपके? कामिनी। बिल्कुल। और अगला प्रश्न आपके लिए है, जो स्त्री पतली व सुंदर हो, यानी जिसके अंग कोमल हो, पतली हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं साथियों? पतले अंगों वाली, कोमल अंगों वाली स्त्री क्या कहलाती है? तनवंगी। क्या कहलाएगी आपके? तनवंगी। तो ये आपको 4 और 2 6 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। अब सुंदर रूप वाली स्त्री कामिनी, पतली और सुंदर अंगों वाली तनवंगी। अगला वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपका वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने किसी संकेत स्थल पर जाती है। 2 शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना साथियों। एक होता है आपके युगम शब्द में भी पूछा जाता है, जो अपन शब्द युगम पढ़ते हैं वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलेगी। एक होगा आपके अभिसार। क्या होगा? अभिसार। और एक क्या होगा? अभिसार। देखिएगा दोस्तों, इनमें अंतर क्या है? एक में अभी में मात्रा कैसी है? छोटी, और इधर मात्रा कैसी है? बड़ी। ये युगम शब्द में बहुत बार आता है, दिन, दीन, चिर, चीर, इस प्रकार की चीज़ें। तो अभिसार का अर्थ है प्रेमिका का प्रेमी से मिलना। प्रेमिका का प्रेमी से मिलने जाना। प्रेमी से मिलने जाना, ये तो होता है अभिसार, छोटे वाला। मिलने जा रहे हो, छोटी बात है, लेकिन मिलने पर क्या हो सकता है मित्रों? आक्रमण। ये क्या है? आक्रमण बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार के लॉजिक से लेकर आप इसको ध्यान रखोगे। अब अपन बात कर रहे हैं वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने जाती है किसी संकेत स्थल पर, तो उसे कहते हैं मित्रों, देखो अभिसार का अर्थ क्या होता है? मिलने जाना। अभिसार का अर्थ क्या होता है मित्रों? मिलने जाना। और मिलने वाली क्या होती है? अभिसारिका। क्या हो जाएगी आपके? अभिसारिका। आओ इधर। तो अभिसार का अर्थ है मिलना, और मिलने वाली महिला क्या हो जाएगी? अभिसारिका। अब अभिसारिका भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। जो दिन में मिलती है उसे क्या कहेंगे? दिवाभिसारिका।
द्विवाभिसारिका। तो अभिसारिका में आप द्विव जोड़ोगे, शब्द बन जाएगा आपकी द्विवाभिसारिका। और ऐसी महिला जो रात में अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो उसे क्या कहेंगे मित्रों? तो रात दो प्रकार की है, चांदनी और अंधेरी। चांदनी रात में जो मिलने जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? शुक्ल धन अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका। क्या हो जाएगा आपके? शुक्लाभिसारिका। अंधेरी रात को कौन सा पक्ष होता है मित्रों? कृष्ण पक्ष, यानी कृष्णाभिसारिका। ये चारों ही शब्द, तीनों ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। युगम शब्द भी अपने आप में जो अभिसार और अभिसार है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन आगे आते हैं मित्रों। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, जो स्त्री अपने पति के स्नेह से वंचित है उसे अपन क्या कहते हैं? दुर्भगा। क्या कहेंगे? दुर्भगा। और जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके, सूर्य को भी नहीं देख सकने वाली जो स्त्री है उसे अपन क्या कहेंगे साथियों? ए उपसर्ग हमेशा नहीं के सेंस में आता है। ए उपसर्ग किसके सेंस में आता है? नहीं। जैसे जो सत्य नहीं, असत्य, जो संभव नहीं, असंभव, जो टूटे नहीं, अटूट। तो इस प्रकार से जो सूर्य को नहीं देख पाई वो है असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। जो सूर्य को नहीं देख पाई उसे क्या कहेंगे? असूर्यम पश्या। आगे जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो तो उसे कहते हैं मित्रों सपत्नीक। पत्नी और के साथ में जोड़ोगे तो पत्नी के साथ में कौन है? के। तो सपत्नी का अर्थ है जो अपनी पत्नी के साथ हो। लेकिन मित्रों एक शब्द आपने ये भी सुना होगा आप, सपत्नी। सपत्नी और सपत्नी में भी अंतर है, युगम शब्द में भी पूछा जा सकता है। सपत्नी का अर्थ है स यानी समान, जो पत्नी के समान है। और पत्नी के समान कौन है? सोतन बोल सकते हैं। और सपत्नीक इधर पत्नी के साथ में कौन है? के। तो जो पत्नी के साथ हो उसे क्या कहेंगे? सपत्नीक। अब आगे देखो, पति को चुनने की इच्छा रखने वाली स्त्री, जो स्त्री अपने पति को चुनने की इच्छा रखती है उसे अपन क्या कहेंगे? तो साथियों पति को चुनने की इच्छा रखने वाली महिला को कहते हैं पतिमोरा। क्या कहते हैं? पतिमोरा। अगला है स्त्री के जैसे स्वभाव वाला, स्त्री के जैसे स्वभाव वाला। जी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोनों ही, स्त्री के जैसे स्वभाव वाला और स्त्री के वश में रहने वाला। स्त्री के जैसे स्वभाव वाले को अपन कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। स्त्रैण। स्त्री के जैसे स्वभाव वाला क्या कहलाएगा? स्त्रैण कहलाएगा आपके। और जो स्त्री के वश में रहता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रोता। तो एक बार बहुत ही अच्छे से लेके इन शब्दों को आप रिपीट करेंगे और आनंद के साथ याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कम समय में याद हो जाएगी। और अब इसके बाद में कुछ और शब्द है अपने पास में। चलिए, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे अपन कहते हैं विधवा। विधवा का अर्थ है पति और वी यानी रहित। और जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहेंगे? तो ये कल की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, सद्वा। ये आपके रिपीट इसलिए किया है इसके अगले वाले वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। जिस पुरुष की पत्नी मर गई, जिसका पति मर चुका है विधवा, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई है उसे क्या कहेंगे? विदुर। क्या कहेंगे? विदुर। विधवा का ऑपोजिट सद्वा भी होता है और क्या होता है? विदुर भी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मछली को क्या बोलते हैं मित्रों अपन? मीन। क्या बोलते हैं? मीन। और आंखों को क्या बोलेंगे? अक्षी। तो मछली की आंखों के समान आंखों वाली या मछली के समान आंखों वाली क्या कहलाएगी? मीनाक्षी। और जो स्त्री हंस के समान गमन करती है तो उसे अपन क्या बोल देंगे मित्रों? हंसगामिनी। क्या बोल देंगे? हंसगामिनी। और आगे है अपने पास हरिण के नेत्रों से आंखों वाली। हरिण के नेत्रों से आंखों वाली। अब यहाँ पे कई साथियों को लग रहा होगा अक्सर हरिण शुद्ध है, अशुद्ध है। मित्रों आपको ध्यान रखना है, जो हम सदाबहार हिरण शब्द लिखते हैं वो वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है, शुद्ध आपके रहता है हरिण। क्या रहता है? हरिण। तो जिसकी आंखें हरिण के नेत्रों सी है, यानी हरिण के नैनों के समान नैनों वाली हरिण को क्या कहते हैं साथियों? मृग। तो हरिण के समान नैनों वाली क्या कहलाएगी? मृग नैनी। कैसी महिला? मृग नैनी। तो साथियों यहाँ पर आज की क्लास में हम इतने ही वाक्यांश पढ़ेंगे, बाकी की कुछ चीज़ें अपना कंटिन्यू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के कुछ शब्द सीखने के लिए डेली के आप 40 से 50 शब्द नए शब्द सीखेंगे बहुत कम समय, यानी गागर में सागर बढ़ने वाली कहावत को अपनी चरितार्थ करने वाले हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे एपिसोड के लिए आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद। राधे राधे।